हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं जून 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लिब्रास, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं इंटीग्रेशन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि कुछ टाइम से हो सकता है आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए गुस्सा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्यार मोहब्बत हो सकती है जो आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे थे, या फिर कोई भी चीज़, अगेन मैं कहूँगी, आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे। उसी एनर्जी में एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं, या फिर डीपर लेवल पे एक यूनियन आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं आपकी तरफ से बहुत एक बोल्ड, बहुत एक डेयरिंग एनर्जीज़ कुछ टाइम से या जून स्टार्टिंग में या जून मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट भी पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए जून स्टार्टिंग में या जून मंथ में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, मिड ऑफ जून के लिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड सेपरेशन के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट कुछ लिब्रास के लिए रह सकती है। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि भाई कमिटमेंट चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कोई गेट टुगेदर है, कोई रीयूनियन है आपकी लाइफ में, आपके घर में। और देखिए, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कहीं किसी लेवल पे एक प्रेशर, एक बर्डन भी जून मंथ में या मिड ऑफ जून में रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप खुल के अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, और देखिए अगेन वो कोई भी इमोशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए गुस्सा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव हो सकता है, उसको आप नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आप डीपर लेवल पे सप्रेस भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ जून में कहीं हो सकता है कि आप एक बेबी स्टेप्स लें इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, या मैं कहूँगी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, या मैं कहूँगी कि कोई कैलकुलेटेड रिस्क आप जून एंड में लेते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, जून स्टार्टिंग में भी कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत एक बोल्ड, बहुत एक डेयरिंग एनर्जीज़ की बात करता है। तो ओवरऑल जून में ही अगेन देखिए, एक डेयरिंग एनर्जीज़ हो सकती हैं, कैलकुलेटेड या एक मैच्योर रिस्क भी आप लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन एक्सचेंज ऑफ लव, इमोशंस, फीलिंग्स की बात करता है। तो देखिए, एंड ऑफ जून में जो फीलिंग्स को आप सप्रेस कर रहे थे, उसको किसी लेवल पे एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं, आप इंटरैक्शंस करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं पास्ट की भी बात करता है। तो पास्ट की कोई चीज़ भी जून एंड में इस रिलेशनशिप में आ सकती है। आपकी तरफ से कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर इन जनरल ही पास्ट में जो भी अच्छे पल, जो भी अच्छे मोमेंट्स आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर उनके बारे में ज़्यादा बातचीत या डिस्कशंस कर रहे हैं। और अब देखते हैं लिब्रास की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द माइज़र।
और ये कार्ड देखिए, अगर हम लिटरली देखें तो कंजूस होने की बात करता है, किसी भी चीज़ के लिए एक कंजूसी रखने की बात करता है। अगेन देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लिब्रास के पार्टनर के लिए हो सकता है कि लव महसूस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, चीज़ों को लेके सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी इसमें एक कंजूसी रख रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रख रहे हैं। कुछ लिब्रास के लिए गुस्सा हो सकता है या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है जो वो आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं। दिल की बातें हो सकती हैं, दिल की अगेन मैं कहूँगी कुछ फीलिंग्स इमोशंस हो सकती हैं जिनको वो आपको नहीं शेयर कर रहे हैं, जिनको आपसे एक्सप्रेस करने में एक कंजूसी वो दिखा रहे हैं। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है बहुत ज़्यादा एक ब्लंट उनका कम्युनिकेशन रह सकता है, और ये एनर्जी ज़्यादा मुझे जून स्टार्टिंग में दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए जून मंथ भी हो सकता है जहाँ पे अगेन कुछ चीज़ों के लिए वो एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा माइंड से भी काम लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ चेंजेस, कुछ शिफ्ट्स वो लाना चाह रहे हैं, या फिर सडन उनकी तरफ से कोई चेंज आपको जून मंथ में दिख सकता है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स रिवर्स एंड अलोननेस के कार्ड्स मुझे कहते हैं कि वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। उनके मन में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी प्यार मोहब्बत जून मंथ में रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन डीपर लेवल के लिए अलोननेस का कार्ड मुझे कहता है या तो वो अकेले रहना चाहते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड रिवर्स है, तो किसी लेवल पे या तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ गया है जहाँ पे वो खुल के अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं, या फिर उनको इतना कंफर्ट नहीं आ रहा है अपने दिल की बातें आपको बताने में, या इस रिलेशनशिप में उस तरीके से रहने में जैसे वो पहले रहते थे। और देखिए, यहाँ पे डीपर लेवल के लिए साइलेंस का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि किसी चीज़ को लेके एक चुप्पी साधते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को लेके एक साइलेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल अगेन अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं लिब्रास, तो लव, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, इतना कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। और सरफेस लेवल पे आपको ऐसा ही लग सकता है कि पता नहीं इनके मन में फीलिंग्स हैं भी या नहीं हैं, पता नहीं इनके मन में अब आपके लिए कोई अटैचमेंट है भी या नहीं है, लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि जून मंथ में क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ज़्यादा एक अप एंड डाउन एनर्जीज़ की बात करता है। और देखिए, अगर आप दोनों की एनर्जीज़ को हम देखें तो कहीं आप किसी लेवल पे एक कमिटमेंट चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, आप बहुत एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड दिख रहे हैं, आप कहीं शेयरिंग अपने पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं, और आपके पार्टनर की कहीं एक कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ दिख रही हैं। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 2 नाइट्स के कार्ड मुझे कह रहे हैं कि ना तो वो कम्प्लीटली इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना वो कम्प्लीटली जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं, और कहीं वो किसी लेवल पे शेयर भी आपसे इतना नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक स्टेबिलिटी रहती हुई नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी अप एंड डाउन, कभी आप लोगों की अच्छी बात हो रही है, कभी आप लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, और इसी वजह से शायद एग्जॉशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे स्टार, रिवर्स एंड मास्टर के भी कार्ड्स हैं, ये दोनों भी एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। और देखिए, इसके हिसाब से देखें तो हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए
आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब देखो शायद पॉसिबल नहीं है चीज़ें, या पहले जैसा रिलेशनशिप शायद पॉसिबल नहीं है, या फिर किसी भी और चीज़ को लेके एक उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप को आपने बहुत दिया और कहीं उस हिसाब से वापसी नहीं मिली। लेकिन डीपर लेवल के लिए यहाँ पे मास्टर का कार्ड मुझे कहता है कि जिस भी गॉड को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मानते हैं, उन पे कंप्लीट फेथ आप रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी इस रिलेशनशिप, इस लव लाइफ के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं। लिटरली हो सकता है कुछ लोग मिन्नतें मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी, प्रेयर्स कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए। और देखिए आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, और शायद इसीलिए देखिए जून एंड के लिए यहाँ पे रिसेप्टिविटी एंड 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का भी कार्ड है, और ये कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक प्यार, एक मोहब्बत फिर से इस रिलेशनशिप में किसी भी लेवल पे रिवाइव हो रही है, और जो भी इश्यूज़ हैं उसमें से आप दोनों वर्कआउट करके बाहर निकलना चाह रहे हैं या निकल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसके बावजूद कि डीपर लेवल पे बहुत एक प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं, बट सरफेस लेवल पे बहुत कंफ्यूज्ड भी रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं क्लैरिटी नहीं है, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में से निकलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए जून 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।